हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जन्माष्टमी के बारे में। जी हाँ, इस बार दो मत हो रहे हैं कि जन्माष्टमी 18 अगस्त को है या 19 अगस्त को है। तो जानिए हम रियल जन्माष्टमी कब है, विद्वानों का क्या मत है या पंडित जी क्या कह रहे हैं, या हम लोग जैसे कि हमारे यहाँ जो राधा गोविंद देव जी का मंदिर है उसका मत मानते हैं। तो देखते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो तिथि है वो कब लग रही है, क्या है। तो कई विद्वानों का, पंडितों का मत ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, ठीक है, रात 12 बजे। तो ये योग 18 अगस्त को बन रहा है वैसे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि 19 अगस्त को पूरे दिन अष्टमी तिथि रहेगी और इसी दिन तिथि में सूर्योदय भी होगा। अर्थात कहने का मतलब है हम कोई भी तिथि, उपवास या कोई भी पूजा अगर करते हैं तो उसमें हम लोग क्या मानते हैं कि जो भी तिथि लग रही है वो उदय तिथि होनी चाहिए, यानी कि सूर्योदय के साथ में वो तिथि उदय होनी चाहिए, ठीक है। तिथि शुरू होनी चाहिए या होनी चाहिए, सूर्योदय के समय वो तिथि होनी ज़रूरी होती है। 18 अगस्त की रात से जन्माष्टमी लगेगी, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे, मैं कब मानूंगी, मैं 19 अगस्त को मान रही हूँ। तो रक्षाबंधन की तरह इस बार जन्माष्टमी को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, चारों तरफ ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो कई जगह इस बार जन्माष्टमी भी 2 दिन मनाई जा रही है। कैलेंडर में 18 19 दोनों ही तारीख है। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि जब जन्माष्टमी, जो हमारी रक्षाबंधन था वो ही इस तरह से था, जन्माष्टमी से इस तरह से, तो क्या करें, कन्फ्यूज़ हो रहा है। पंचांग के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जो जन्माष्टमी है वो 18 को लग रही है, अष्टमी जो 18 को लग रही है, तो व्रत भी उसी दिन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उदय तिथि कौन सी उसकी, 19 तारीख। अब कब तिथि लग रही है वो हम देखते हैं कि 18 अगस्त 2022 को गुरुवार की रात को 9:21 से शुरू हो रही है अष्टमी तिथि, ठीक है। तो आप खुद ही सोचिए कि उदय तिथि नहीं है, सूर्योदय के साथ में ये तिथि नहीं है, तो हम लोगों को क्या करना है, उदय तिथि के अनुसार 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनानी है, ठीक है। और इसी दिन क्या है, ध्रुव और वृद्धि योग भी बन रहा है और इस बार बहुत शुभ योग बन रहे हैं। तो हिंदू जो धर्म है ना, इसमें ये बहुत खास माना जाता है। तो अष्टमी तिथि का समापन कब हो रहा है, 19 अगस्त को हो रहा है, शुक्रवार की रात को 10:50 पर। तो ऐसे में कृष्ण का जन्म अष्टमी में ही मनाया जाना चाहिए, लोग ये भी सोच रहे हैं, ताकि नवमी में, यानी कि नवमी में उनका हम लोग जन्म ना करवाएं या उनको स्नान वगैरह ना करवाएं, पंचामृत ना करवाएं। तो वैसे हमेशा मैं एक ही बात बोलती हूँ कि भाई जो आपके क्षेत्र में है, जो आपके मंदिर, आसपास के मंदिर के अनुसार मानते हैं आप, वो माने। लेकिन मैं 19 अगस्त को मना रही हूँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 18 अगस्त को अष्टमी है, तो मतलब 18 अगस्त को रात को है तो उसी दिन होना चाहिए। लेकिन उदय तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कि वैसे मथुरा की जो मंदिर है ना, वहाँ पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है 19 को मनाई जा रही है। द्वारकाधीश मंदिर में अगर आप देखते हैं, बांके बिहारी मंदिर में देखेंगे तो वहाँ भी 19 अगस्त को ही मनाई जा रही है, क्योंकि उदय तिथि मान रहे हैं। तो 18 अगस्त की रात को जो लोग कर रहे हैं वो 12:20 से लेकर के 1:05 तक का जो मुहूर्त है वो सबसे शुभ है। तो आप उसमें आप ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हो, पंचामृत अभिषेक करवा सकते हो, यानी कि आपको पूजा की कुल अवधि जो मिल रही है ना वो 45 मिनट की मिल रही है। इसमें आप कर सकते हो, 18 को भी व्रत रख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, कुछ अपना मत भी देखा कीजिए। तो पूजा विधि क्या होती है, वही कुछ विशेष नहीं होता है, इतना हम लोग इतना सालों से व्रत करते आ रहे हैं। सुबह में जल्दी उठना है, स्नान वगैरह करना है, पूजा पाठ की तैयारी करनी है। कैसे क्या करना है, हम लोगों के पास में से घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ में ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि झांकी के सामान होते हैं, या कभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको अगर वृंदावन का माहौल क्रिएट करना है तो आप छोटे छोटे कार्डबोर्ड्स लेकर के आप घर बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप कोई झांकी वगैरह नहीं रख रहे हो, अगर घर बना सकते हो, ग्रीनरी के लिए आप ग्रीन कारपेट जो आप वीडियो में देख रहे हो वैसा कर सकते हो, झूला इस तरह से लगा के सजा सकते हो, और जो आपके पास फ्लावर है उससे डेकोरेशन कर सकते हो। अगर फ्लावर नहीं भी है तो मतलब बाहर इतनी ग्रीनरी होती है ना, आप अशोक के पत्ते, नीम के पत्ते, आम के पत्ते, इनसे आप बहुत अच्छी सजावट कर सकते हो। और अशोक के पत्तों से तो आप ये जो सामने झूले पर आप बेल देख रहे हो, इस तरह की बेल आप क्रिस क्रॉस वाली खुद ही बना सकते हो ना, थोड़ा सा अप डाउन करके बना सकते हो।
गोल राउंड करके बना सकते हो जैसे दीवार पे लगी हुई है। तो इस तरह से आप ये क्रिएटिविटी आप खुद से कर सकते हो, है ना। और अगर आप लोग झांकी नहीं सजा रहे हो तो डेकोरेशन तो सभी करते हैं जन्माष्टमी पर, तो वो आप लोग मतलब जितनी आप अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप ये खुद से कर सकते हो। कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है, वो ज़रूर से करें। कहते हैं कि माता देवकी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण का चित्र अगर आपके पास है, प्रतिमा नहीं है, लड्डू गोपाल जी नहीं, तो श्री कृष्ण का चित्र तो मिलता ही मिलता है, घर में होते ही होते हैं। या पालने में वाला कोई चित्र है, या आपके पास पलना है, या आपके पास फाइबर के लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी ही झांकी सजाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो। भगवान को नए वस्त्र पहनाए उस दिन। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि दीदी क्या पीले रंग के वस्त्र ही पहनाना ज़रूरी है? तो जी नहीं जी, अगर हैं तो पहना दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। बाकी पीले रंग के वस्त्र तो शुभ होते होते हैं, जैसे कृष्ण छठी पर अधिकतर पीले रंग के वस्त्र पहनाना ही शुभ माना जाता है। तो श्री कृष्ण जी अगर आप व्रत रखते हैं वैसे तो जन्माष्टमी का, अगर आप चाहें तो सुबह से अखंड ज्योत जला सकते हैं, नहीं जला रहे तो शाम के समय या जो पूजा का आपका शुभ मुहूर्त है उसमें आप कलश स्थापना और भगवान जी को आप कुमकुम लगाएं, उन्हें पंचामृत अभिषेक करवाएं, कुमकुम लगाएं, फूल अर्पित करें, पूजन सामग्री जो भी हैं वो यूज़ करें, इत्र ज़रूर से लगाएं, फूल पुष्प अर्पित करें। और कहते हैं कि पूजा के समय में माता देवकी, पिता वासुदेव, भाई बलदेव के साथ में नंद बाबा, यशोदा मैया के, इन सबके नामों में अवश्य लेने चाहिए। ठीक है, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। कई लोग पूछते हैं कि दीदी क्या हम केवल सागार ही करें? तो जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रचलन है, प्रथा है, करते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि माता देवकी के नाम से अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, उन्हें भोग लगाना चाहिए। और रात्रि में तो सभी जानते हैं कि 12 बजे के बाद में एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। उनको भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को भगवान कृष्ण का रूप मान करके उन्हें झूला झुलाया जाता है, आरती करते हैं, पंचामृत में तुलसी डालकर माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। आप चाहें तो पूजा के स्थान पर ही बैठकर थोड़ी देर भजन कर सकते हैं। और ये कहते हैं ना, संध्या के बाद का जो समय होता है, ये माता देवकी को गर्भ में पीड़ा चल रही होती है, तो ये समय होता है भजन करने का ना, ताकि उस समय को हम याद करके, जब हम उस समय को याद करके हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, कई लोग भजन कीर्तन करते हैं, तो हमें भजन कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे कि खीरे से जन्म करवाते हैं तो वो प्रभु का गर्भ से जन्म माना जाता है। तो उसी तरह से ये जो हम लोग कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, कहा जाता है माता देवकी की पीड़ा इससे कम होती है। ठीक है, तो भजन कीर्तन इसीलिए ज़रूरी होता है। तो एक कारपेट आता है मार्केट में, आप देखिए, ये इस तरह का कारपेट लेकर के आइए आप, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, उस पर छोटी सी झांकी सजा के आप छोटी सी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। वैसे जन्माष्टमी 18 की हो या 19 की, पूजा हमें करनी ही करनी है। पूजा का कोई विशेष ऐसा नहीं है कि इस तरह से करेंगे या उस तरह से करेंगे। पूजा आपको जिस प्रकार से आप एकादशी की करते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें विशेष कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बता दूं। आप चाहे तो 56 भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। दूसरा, माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। पंच भोग लगा सकते हैं, अष्ट भोग लगा सकते हैं, 56 भोग लगा सकते हैं, 6 प्रकार के भोग लगा सकते हैं। सागारी आप खुद सागार वाला व्रत कर सकते हैं। और भगवान जी को भी आप फल फूल सब अर्पित कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया इसी वीडियो के माध्यम से कि ज़रूरी नहीं आप सागार करें, आप भोजन वाला व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सागार वाला व्रत किया जाता है। कई लोग तो रात्रि 12 बजे के बाद में भी अपना उपवास केवल और केवल एक या तो फल ले लेते हैं, एक फल या एक दूध का गिलास ले लेते हैं, बस वही पी करके सो जाते हैं। अगले दिन पारण करते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। किसी भी व्रत का पारण हमें अवश्य करना चाहिए, दान दक्षिणा ज़रूर से देनी चाहिए। एक और बात, कलश स्थापना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भगवान जी को आमंत्रित करते हैं, और कलश देवता जो हैं वरुण देवता निमित्त हम रखते हैं। तो कलश स्थापना इसीलिए ज़रूरी होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है और पूरे हिंदुस्तान में ये धूमधाम से मनाया जाता है, आप सभी को पता है। तो कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कई जगह ऐसा होता है कि भगवान जी को अपनी इच्छा से उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान को आप 56 भोग लगाएंगे तो उसमें 56 प्रकार की जो चीज़ होती है वो अन्न की भी होती है। ठीक है,
ये एकादशी नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये अष्टमी है, ठीक है। एकादशी पर हम चावल नहीं खाते हैं और अन्न का ना तो ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और ना ही व्रत करते हैं जब स्वयं खाते हैं। तो ये अष्टमी है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इस दिन भगवान जी को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो इस बार जन्माष्टमी पड़ रही है, इस बार की हो या किसी और बार की हो, हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि पूजा भी भाव से होती है, व्रत भी भाव से होता है। ऐसा नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती हम लोग सिर्फ कर रहे हैं, करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 18 की मान रहे हैं तो वो भी आप अपने भाव से पूजा करेंगे, 19 की मान रहे हैं तो भी भाव से पूजा करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, 18 को करेंगे तो ऐसा होगा, 19 को करेंगे तो ऐसा होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है या मन में कोई संकोच नहीं रखना है। कोई भी जन्माष्टमी से रिलेटेड प्रश्न हो तो आप कम्युनिटी टैब पर मैं अपनी पिछली वीडियोस डाल दूंगी, तो आप उसे देख सकते हो। दूसरा, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हो। जन्माष्टमी पर किन किन चीज़ों का भोग हमारे ठाकुर जी को और कृष्ण जी को लगाना ज़रूरी होता है, तो वो है तुलसी पत्ता, पंचामृत, जो भी फल ऋतु फल हैं उनका, दही का, माखन मिश्री, पीले रंग का भोग अगर आप बनाना चाहें तो, और खीर, पूरी, हलवा, 56 भोग लगा रहे तो आप सभी जानते हैं, और खीरा भोग में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो कि परंपरा चलती आ रही है, वो अवश्य करें। कुछ एक प्रश्न हैं जो मैं अपनी वीडियो में ले रही हूँ। दीदी, मेरे पास ऐसी बहुत सारी पोशाकें रखी हैं जिनको मैंने अपने लड्डू बाबू को केवल एक बार पहनाई हैं, तो क्या मैं अपने लड्डू गोपाल को वो पोशाकें, क्योंकि बहुत हैवी है, तो कि इस जन्माष्टमी पर भी पहना सकती हूँ, या मुझे नई पोशाक लेना ही बहुत ज़रूरी है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है कि आपके पास ढेर सारी पोशाकें हैं, नहीं भी है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो पोशाक है आपके पास वो पहना सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, पंचामृत की छींटे आप ज़रूर से लगा लीजिए, क्योंकि उससे पवित्रता आ जाती है। जैसे कि हम किसी भी स्थान पर पूजा करते हैं तो उस स्थान को हम दूरवा से पानी लेकर के और उसको पवित्र करते हैं, तो इसी प्रकार से आप अपनी जो पोशाक है ठाकुर जी की उसे भी पवित्र कर सकते हो। दूसरा, दीदी क्या हमें जन्माष्टमी के बाद में छठी मनाना बहुत ज़रूरी है? तो देखिए, अगर आपके यहाँ मनाते हैं तो ज़रूर से मनाइए, नहीं मनाते हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर मना भी लेंगे तो क्या जाता है, क्योंकि कुछ नहीं होता, केवल बहुत नॉर्मल सा भोग बनाना होता है, साधारण सा। जो सफ़ेद चावल आते हैं वो पकौड़ी वाली कढ़ी बनानी होती है, पुआ, हलवा, पूरी, खीर, बस यही सब कुछ बनाना होता है और कुछ नहीं होता। ठाकुर जी को दूध से अभिषेक करवाया जाता है, बस। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो, और आपके परिवार में ऐसी प्रथा नहीं है, कभी किसी ने नहीं की है और आप नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, कोई आपको पाप नहीं लगेगा। इसके बाद में ये भी प्रश्न है कि दीदी अगर हम व्रत ना करें तो हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, कर सकते हो। अगर आपके यहाँ कोई व्रत नहीं करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन किसी अच्छे कार्य की शुरुआत आप इसी दिन से करना चाहते हैं या कि व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि साल में एक बार जन्माष्टमी आती है जो कि धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, तो आप भी मना सकते हो, आप भी कर सकते हो। अब एक और प्रश्न आता है, दीदी हमारे यहाँ लड्डू गोपाल बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं भी जन्माष्टमी मनाना चाहती हूँ, तो बिल्कुल मना सकते हैं। कि जन्माष्टमी मनाने के लिए लड्डू गोपाल जी का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास में कृष्ण जी का छाया चित्र है, उनका कोई फ़ोटो है, तस्वीर है, तो भी आप मना सकते हो। और अगर नहीं भी है तो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं जन्माष्टमी, कोई ऐसी बड़ी बात। मंदिरों में बहुत प्रोग्राम होते हैं, कीर्तन होता है, भजन होते हैं, वहाँ जा सकते हो, अपने मंदिर को सजा सकते हो फूलों से, और अपने घर से भोग बनाकर मंदिर में आप जो भगवान हैं यानी कि कृष्ण जी का जो मंदिर है आप उसमें भी भगवान जी को अर्पित करके आ सकते हो। दूसरा, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि दीदी क्या जन्माष्टमी पर सभी देवी देवताओं को नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए, या लड्डू गोपाल का अभिषेक करना ज़रूरी होता है, या लड्डू गोपाल को झूले में झुलाना ज़रूरी होता है? तो जी हाँ, घर के पूरे मंदिर में साफ़ सफाई करना ज़रूरी होता है। घर के मंदिर में आप सुबह से दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को आप वस्त्र ज़रूर से बदलवाएं। देखिए, होली, दीपावली या कोई भी बड़ा त्यौहार होता है तो हम सभी भगवानों को नए वस्त्र धारण करवाते हैं, उसी तरह से जन्माष्टमी पर भी करें। अगर आपके घर में श्री कृष्ण का बाल रूप नहीं है यानी लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, यानी कि आप जलाभिषेक नहीं करवा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल और केवल
गंगा जल से छींटे भी लगा सकते हैं तस्वीर पर। लड्डू गोपाल को इस दिन झूले में झुलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो झूले में ज़रूर से बिठाएं, उन्हें झूला ज़रूर से झुलाएं। कृष्ण भगवान की सेवा आपके घर में नहीं है तो भी, ये सारे क्वेश्चन मेरे इंस्टाग्राम पर आए हैं जिनका मैं जवाब दे रही हूँ। और देखिए अनुश्री भी 2 हैं, एक अनुश्री हैं जो मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई हैं और एक अनुश्री हैं जो केवल मेरा वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो जो मेरा वीडियो देखते हैं मैं उनके क्वेश्चन का जवाब दे रही हूँ। उन्होंने मुझे पूछा था कि दीदी अगर हम ठाकुर जी की पूजा केवल और केवल शाम को करें तो क्या चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल चलेगा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, और अगर कोई भी जवाब रह गया हो तो आप प्लीज़ दोबारा से पूछ लीजिएगा। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तैयारियों में लग जाइए, समय बहुत कम बचा है। और मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।